दी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को हिंदी में इसका मतलब होता है छोटी आंत। अब हम देखते हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, उसकी क्या भूमिका होती है कि खाने को डाइजेस्ट करने में। ठीक है, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग। तो दोस्तों जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये बहुत ज़्यादा कॉइल्ड है, ठीक है, और इसकी जो लेंथ है, जो इसकी लंबाई है, वो लगभग कितना है, 7.5 मीटर। अब जैसे यहाँ पे देखो, ये है हमारी क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत। देखो कितना ज़्यादा, इधर ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन आप देखो कितना ज़्यादा कॉइल्ड है। ये बहुत ज़्यादा, कितना, बहुत ज़्यादा हाईली कॉइल्ड है, और इसकी लेंथ कितना है, लगभग 7.5 मीटर। स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सेक्रीशन फ्रॉम द लीवर एंड द पैनक्रियास। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, यह सेक्रीशन रिसीव करता है कहाँ से, लीवर से और पैनक्रियास से। बिसाइड्स, इसके अलावा इट्स वॉल आल्सो सेक्रेट जूसेस। इसके अलावा इसकी जो वॉल होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है दोस्तों, वे भी जूसेस सेक्रेट करती हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे हम, ये क्या है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, यानी कि छोटी आंत है। तो छोटी आंत से पहले यहाँ पे पैनक्रियास आता है, और यहाँ पे हमारा लीवर है। ठीक है, तो जब हमारा हम खाना यहाँ से खाते हैं दोस्तों, वो विन पाइप, सॉरी, फूड पाइप के थ्रू जाता है, तो यहाँ से लीवर से भी कुछ सेक्रीशन होता है, यानी जूसेस सेक्रीट होते हैं, पर जो कि खाने को डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोलता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, यह लीवर और पैनक्रियास से जूसेस को रिसीव करता है। जूसेस का कहने का मतलब है कि अब हमने देखा कि जो हमारा जो फूड का सिस्टम है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें हर कम उसको कई कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया है। तो सारे कंपार्टमेंट कुछ न कुछ खाने के कुछ न कुछ कंपोनेंट को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। तो लीवर भी उसी प्रकार काम करता है। लीवर भी क्या करता है, कुछ डाइजेस्टिव जूसेस या जूसेस सिक्रीट करता है, और हमारा जो पैनक्रियाज है, ये भी कुछ जूसेस को सिक्रीट करता है। तो जब जूसेस को सिक्रीट करेगा और खाना यहाँ से आएगा, इसने क्या किया, कुछ जूसेस को सिक्रीट किया, और लीवर ने भी कुछ जूसेस को सिक्रीट किया। तो ये उस खाने सहित क्या होता है कि जो जूसेस होते हैं, वो भी कहाँ पे आते हैं, छोटी आंत में आते हैं। ठीक है, और जो छोटी आंत होती है, यानी जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ये भी क्या करता है, कुछ जूसेस को सिक्रीट करता है। द लीवर इज रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। तो दोस्तों जो हमारा लीवर होता है, वो क्या होता है, एक रेडिश ब्राउन ग्लैंड होता है, जो कि हमारे एब्डोमेन के अपर पार्ट में राइट साइड में सिचुएटेड होता है। अब जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये है हमारा लीवर, जो कि रेडिश ब्राउन कलर का है, जो कि हमारा जो एब्डोमेन है, उसके अपर पार्ट में प्लस इसके राइट साइड में सिचुएटेड होता है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। जो हमारा लीवर होता है, वह हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। इट सेक्रेट बाइल जूस दैट इज स्टोर इन अ सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। इट सेक्रेट बाइल जूस। बाइल का मतलब होता है पित्त, हिंदी में इसको पित्त बोलते हैं। तो यह क्या करता है, ये बाइल जूस को सेक्रेट करता है, दैट इज स्टोर इन अ सैक, जो कि एक सैक में, एक थैले में स्टोर किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, हमारा लीवर है, ये कुछ बाइल जूसेस को सिक्रीट करता है, जो कि किसी एक सैक में, यानी एक थैली में जिसको स्टोर किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर बोलते हैं। अब देखो ये क्या थैली नुमा है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, गॉल गॉल ब्लैडर बोलते हैं। ठीक है, आखिर में ये बाइल जो होता है, ये होता है कि बाइल जूस क्या करता है, द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। तो जो हमारी बॉडी में जो फैट आता है, उसको डाइजेस्ट कर, या हमारे खाने में जो फैट आता है, उसको डाइजेस्ट करने में जो बाइल जूस होता है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। The pancreas is a large cream colored gland located just below the stomach। जो पैनक्रियाज वो क्या है, एक लार्ज क्रीम कलर का ग्लैंड है, जो कि हमारे स्टमक के जस्ट नीचे लोकेटेड है। जैसे यहाँ पे क्या है, ये पैनक्रियाज जो कि जस्ट लार्ज क्रीम कलर का है, जो कि हमारे स्टमक के जस्ट नीचे लोकेटेड है। ये हमारा स्टमक हो गया, इसके नीचे क्या है, पैनक्रियाज है। तो पैनक्रियाज क्या करता है, तो देखते हैं पैनक्रियाज जो होता है, उसका फंक्शन क्या होता है। दी पैनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड चेंज देम इनटू सिंपलर फॉर्म्स। तो दोस्तों जो पैनक्रियाटिक जूस होता है, यानी कि जो पैनक्रियाज होता है, जो जूसेस वो सिक्रीट करता है, रिलीज करता है, वो क्या करते हैं, वे कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को एक सिंपलर फॉर्म में चेंज करते हैं। यहाँ पे थोड़ा हम देखते हैं कि जो वर्किंग था स्टमक का, हमारा जो स्टमक होता है, किस प्रकार काम करता है, वो कैसे डिस्कवर किया गया। दी वर्किंग ऑफ द स्टमक वाज डिस्कवर्ड बाय अ स्ट्रेंज एक्सीडेंट। जो इसका वर्किंग था स्टमक का, वह एक स्ट्रेंज एक्सीडेंट से डिस्कवर किया गया। कैसे, इन 18 क्या हुआ था कि 1800
22 में अ मैन नेम्ड अलेक्सिस सेंट मार्टिन वाज बैडली हिट बाय अ शॉटगन। तो एक आदमी था जिसका नाम था अलेक्सिस सेंट मार्टिन, जो कि जिसको एक गोली लग गई थी। ठीक है, द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज द चेस्ट वॉल। जो बुलेट थी उसने उसका जो चेस्ट वॉल था उसको बहुत ही बैडली डैमेज कर दिया था, बहुत सीरियसली डैमेज किया था। ठीक है, और एक होल बन गया था उसके स्टमक में। ही वॉज ये क्या है, ये उस सेंट मार्टिन का जो अलेक्सिस सेंट मार्टिन का उनका स्टमक है। ठीक है, ही वॉज ब्रॉट टू एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम बोमन। उनको कहाँ पे लाया गया, एक अमेरिकन आर्मी डॉक्टर थे जिसका नाम था विलियम बोमन। द डॉक्टर सेव द पेशेंट बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपर्ली एंड लेफ्ट इट बैंडेज्ड। जैसा कि फिगर 2.8 में हम देख सकते हैं, जो डॉक्टर थे विलियम बोमन, उन्होंने पेशेंट को तो बचा लिया, उसको सेव कर लिया, बट वह जो होल हुआ था उस बुलेट से उसको प्रॉपर्ली क्लोज नहीं कर पाए और उस पर बैंडेज लगा के छोड़ दिया उन्होंने। वोमन टुक इट एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सी द इनसाइड ऑफ द स्टमक थ्रू द होल। तो वुमन ने उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया कि हम इस होल से यह देखेंगे कि आखिर में जो पेट के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, जो पेट का वर्किंग है, स्टमक का वर्किंग किस प्रकार हो रहा है। ही मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशन। कुछ उन्होंने आश्चर्य आश्चर्य कर देने वाले ऑब्जर्वेशन बनाए क्या, या कुछ ऑब्जर्वेशन दिया उन्होंने कि वुमन फाउंड दैट द स्टमक वाज चर्निंग फूड। चर्निंग मतलब उड़ेलना या बोले ना घुमाना, जैसे चर्न करना, घुमाना। तो वुमन ने पाया कि जो खाना है अंदर, फूड जो है स्टमक के अंदर वो घूम रहा है। ठीक है, इट्स वॉल सिक्रीट, जैसे कि कोई चीज अगर हम मिक्स करते हैं उसी प्रकार पेट के अंदर हो रहा था। इट्स वॉल सिक्रीट अ फ्लूइड व्हिच कुड डाइजेस्ट द फूड। इसकी वॉल जो थी, स्टमक की जो वॉल थी, वह एक जूस सिक्रीट कर रही थी जो कि खाने को पचाने में हेल्प कर रहा था, डाइजेस्ट करने में। ठीक है, ही आल्सो, उसने ये भी ऑब्जर्व किया कि द एंड ऑफ द स्टमक ओपन इनटू द इंटेस्टाइन ओनली आफ्टर द डाइजेशन ऑफ द फूड इनसाइड द स्टमक इज कंप्लीटेड। उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया, उन्होंने ये भी देखा कि जो स्टमक का ओपन होता है, जो कि इंटेस्टाइन में जाके ओपन होता है, वह तभी ओपन होता है, यानी जो फूड पहले पेट में आया, यानी कि हमारे स्टमक में आया, ऐसा नहीं कि वो ओपन रहता है और इंटेस्टाइन में डायरेक्टली चला जाता है, नहीं। यह तभी ओपन होता है यह हिंट जब यह खाना स्टमक में अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तब जाके ये कहाँ पे जाता है, इंटेस्टाइन में। ठीक है, अभी तक यहाँ तक हमने देख लिया था पैनक्रियाट, जो पैनक्रियाटिक जूस होते थे वो क्या करते थे, द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेस द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द इंटेस्टिनल जूसेस या जूस कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ फूड। तो अभी क्या होगा दोस्तों, जो पार्टली डाइजेस्टेड फूड थे, यानी जो फूड पार्टली डाइजेस्ट हुए थे, अभी वे स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में पहुंचते हैं, जहाँ पे जो इंटेस्टिनल जूसेस, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जूसेस होती हैं, वे क्या करती हैं, फूड के सारे कंपोनेंट को कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देती है। द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इनटू सिंपल सुगर सच एज ग्लूकोज, फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। और जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किसमें ब्रोक हो जाता है, किसमें टूट जाता है, वो सिंपल शुगर जैसे कि ग्लूकोज में। और जो फैट होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। और प्रोटीन अमीनो एसिड में चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, देखते हैं अब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन कैसे होता है, द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। अब जो डाइजेस्टेड फूड है दोस्तों, वो कहाँ पे पास हो सकते हैं, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो हमारी छोटी आते हैं, उसकी वॉल में जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें जाती हैं। ठीक है, यानी कि हमने, एक मिनट, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, तो यहाँ से जब पैंक्रियाटिक जूसेस सब अपना काम कर दिए, तो पार्टली जो डाइजेस्टेड फूड था यहाँ पे गई, यहाँ पे सब कुछ सारा खाने का जो पूरा कंपोनेंट होता है डाइजेस्ट हो जाता है। अब बात आती है कि इसमें जो इसकी जो इनर वॉल्स हैं, या जो वॉल्स हैं किसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन की, इसमें जो क्या है, ब्लड सेल्स हैं। तो अब जो डाइजेस्टेड फूड होता है ब्लड सेल्स में जाता है। ठीक, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, यानी कि जो डाइजेस्टेड फूड होता है, जो कि इंटेस्टाइन की वॉल्स में जो ब्लड वेसल्स होती है उसमें पास होता है, उसको हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का इनर वॉल होता है उसमें थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक वो आउटग्रोथ्स होते हैं। आउटग्रोथ्स का मतलब है, जैसे कि अब मान लो ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसका ये आउटर वॉल हो गया और अंदर वाला इनर वॉल हो गया। ठीक है, तो अब इसमें बोलता है कि द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन का जो इनर वॉल होता है उसमें आउटग्रोथ मतलब होता है ना कुछ बाहर निकला हुआ। इनर वॉल का आउटग्रोथ किधर होगा, इस साइड होगा कि इस साइड होगा, उसका जो आउट ग्रोथ होगा इस साइड होगा, क्योंकि ये वाला इनर ग्रोथ होगा। ठीक है, आप ऐसे समझो,
जैसे यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, ठीक है? इसकी एक जो परत ये गई है, ये वॉल है, एक तो बाहर की वॉल हो जाएगी, जैसे ये बाहर वाला हो गया, फिर इधर अंदर हो गया। तो जो इसका इनर वॉल होता है उसमें थाउज़ेंड या हज़ारों क्या होते हैं, फिंगर लाइक आउटग्रोथ होते हैं, मतलब कि फिंगर जैसे आउटग्रोथ निकले होते हैं, किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसकी जो इनर वॉल होती है उसमें हज़ारों फिंगर जैसे आउटग्रोथ होते हैं, यानी फिंगर जैसे यानी ऐसे-ऐसे क्या होते हैं? आउटग्रोथ होते हैं। तो ये आउटग्रोथ क्या कहलाते हैं? इनको हम विली बोलते हैं, जिसका सिंगुलर फॉर्म क्या है? विलस है। ठीक है? प्लूरल फॉर्म है विली और सिंगुलर फॉर्म है विलस। कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ विली कुड बी इन द इंटेस्टाइन? क्या अभी आप गेस कर सकते हो कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें इसका क्या रोल होगा? किसका? विली का। द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। तो दोस्तों जो विली का क्या काम होता है? यस, फूड के जो डाइजेस्टेड फूड होते हैं उसको एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है। ठीक है, अभी समझेंगे कैसे। ईच विलेज हैज ए नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। तो जितने भी विलेज होते हैं उसमें क्या होता है, उसके सरफेस के क्लोज में इसमें छोटे छोटे और एकदम पतली पतली ब्लड वेसल्स होती हैं, एकदम एक ब्लड वेसल्स का जाल फैला रहता है। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, इसमें एक फिंगर लाइक आउटग्रोथ रहता है, इसमें क्या होता है, छोटा छोटा एक पतला पतला ना ब्लड सेल्स रहता है। तो जब ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विली क्या कर देता है, ये सरफेस एरिया को एब्जॉर्प्शन जो को इंक्रीज कर देता है, किसके लिए? डाइजेशन ऑफ फूड के लिए। ठीक है, दिस सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। जो विली का सरफेस होता है वो क्या करता है? डाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो होते हैं उसको उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। The absorbed substances are transported via the blood vessel to different organ of the body where they are used to build complex substances such as the proteins required by the body। अब क्या होता है, हमने देखा कि जो उसका सरफेस होता है वो जो भी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स हैं उनको अब्जॉर्ब कर लिया। अब इसके बाद क्या होता है, जो अब्जॉर्ब सब्सटेंसेस होते हैं वे ब्लड वेसल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन में, वेयर दे आर यूज टू ब्लड कॉम, जहाँ पे उन क्या हुआ होता है उनके साथ, वे यूज किए जाते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनाने में, जैसे कि प्रोटीन जो कि बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है। जैसे कि यहाँ पे समझो कि यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें जो भी फिंगर आउट ग्रोथ है, जो भी यहाँ पे विलस है, विली के थ्रू क्या होता है, खाने का जो भी डाइजेस्टिव फूड मटेरियल्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है और ये ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरी बॉडी की जो डिफरेंट ऑर्गन है उनके पास पहुंचा देता है। और वे क्या करते हैं, इसको कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज या जो भी इसके सब्सटेंस में कन्वर्ट करके जैसे प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है, जो कि बॉडी के उस ऑर्गन के लिए जरूरी होता है या बॉडी के लिए जरूरी होता है, रिक्वायर्ड होता है। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन बोलते हैं। एसिमिलेशन क्या होता है दोस्तों, कि जो जो एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस होते हैं, जो कि जो हमारा विली होता है इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, वे अब ब्लड वेसल्स के थ्रू बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन में ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं, जहाँ पे उनको बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जैसे कि प्रोटीन को बनाने में क्या क्या होता है, प्रोटीन को बनाने में यूज किए जाते हैं। ठीक है, in the cells glucose break down with the help of oxygen into carbon dioxide and water and energy is released। अब ब्लड सेल्स में क्या होता है दोस्तों, जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन की मदद से, हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ब्लड जो सेल्स हो गए उसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन की हेल्प से या ऑक्सीजन की मदद से किसमें ब्रेक डाउन हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, और वहाँ पे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब इंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अभी तक जो फूड रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब, जो जो फूड अभी तक अनडाइजेस्टेड है, यानी कि हमारा जो बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम था जो पचा नहीं पाया अभी तक, या जो अनएब्जॉर्ब्ड रहा, वह कहाँ पे एंटर करता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। जैसे कि यहाँ पे देखो कि हमारा जो भी फूड यहाँ तक डाइजेस्ट हो गया, ठीक है, बट जो नहीं हो पाया अभी वह इंटर हो जाता है किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में तो जो अनएब्जॉर्ब फूड थे या अनडाइजेस्टेड जो फूड मटेरियल थे वो तो चले गए। अब उसमें होता क्या है, किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत में। द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये तो क्लियर है, आप देख सब समझ जाओगे कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है हमारा, जैसे हमने देखा, वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपेरिजन में वाइडर है और शॉर्टर है। इट इज अबाउट 1.5 मीटर लेंथ, की जो लेंथ है लगभग 1.5 मीटर है, यानी 1.5 मीटर है। इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। तो इसका ऐसा नहीं कि अब अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें कुछ है ही नहीं, तो फिर लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है, तो इसका फंक्शन है, इसका काम है कि यह कुछ वाटर और कुछ सॉल्ट जो है कि अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल से एब्जॉर्ब कर लेता है। द रिमेनिंग वेस्ट पास इनटू द रेक्टम एंड रिमेन देयर एज ए सेमी सॉलिड फेसेस। फीस इसका मतलब होता है मल।
ठीक है, जो अब जो रिमेनिंग वेस्ट में यानी कि जो लार्ज इंटेस्टाइन ने क्या किया, थोड़ा-सा पानी लिया और थोड़ा-सा सॉल्ट लिया वहाँ से और उसको छोड़ दिया। अब वह कहाँ पे जो रिमेनिंग वेस्ट बचा वो कहाँ पे चला जाता है, रेक्टम में चला जाता है, यानी जो हमारी मल नली होती है उसमें चला जाता है और उसमें सेमी सॉलिड मल के रूप में रहता है। द फीकल मैटर इज़ रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब जो फीकल मैटर होता है, फीकल मैटर यानी कि जो हमारा मल वाला मैटर मल मल होता है, वह क्या होता है हमारी एनस के थ्रू टाइम टू टाइम रिमूव होता रहता है। दिस इज कॉल्ड एजेशन, इसको हम एजेशन बोलते हैं। यानी कि जैसे यहाँ पे हम देखेंगे, इस चीज को समझेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ फूड मटेरियल है, तो फूड अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, तो लार्ज इंटेस्टाइन ने क्या किया, इससे कुछ पानी लिया और कुछ सॉल्ट ले लिया और बोला अब जाओ तुम, यहाँ से वो चला जाता है, फिर आता है कहाँ पे, रेक्टम में। अभी रेक्टम में आने के बाद क्या होता है, वो सेमी सॉलिड फीकल फीसिस के रूप में रहता है। फीसिस मतलब मल के रूप में, सेमी सॉलिड मल के रूप में रहता है, जहाँ से हम टाइम टू टाइम क्या होता है वो एनस के थ्रू जो है कि रिमूव होता रहता है हमारी बॉडी से। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। अब देखते हैं जो डाइजेशन होता है, जो पाचन क्रिया होती है ग्रास ईटिंग एनिमल में, जो एनिमल ग्रास खाते हैं, घास खाते हैं, उनमें कैसी होती है। हैव यू ऑब्जर्व काउ, बफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स चिविंग कॉन्टिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग। तो क्या आपने कभी ध्यान दिया, कभी देखा है, ऑब्जर्व किया कि जो बफेलो होती हैं, जो काऊ होती हैं, या अदर जो एनिमल होते हैं जो कि घास खाते हैं, वे कॉन्टिन्यूसली चिविंग करते रहते हैं, अपना मुंह जो है चलाते रहते हैं, जबकि उस टाइम ये खाना नहीं खाते फिर भी। यानी कि चलो एक बार ठीक है कि अगर मान लो घास खा रहे हैं, घास घास खाते टाइम वो अपना मुँह घुमा रहे हैं, ठीक है। बट जब नहीं खा रहे हैं उस टाइम भी ये कंटीन्यूअस क्या करते हैं, च्यूइंग करते रहते हैं। तो आखिर में जो वो जब वे कंटीन्यूअसली अपना मुँह जो है कि घुमाते रहते हैं, च्यूइंग करते रहते हैं, तो क्या करते हैं वे? एक्चुअली दे क्विकली swallow द ग्रास एंड स्टोर इट इन अ पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड rumen। एक्चुअली क्या होता है, जब ये ग्रास को खाते हैं ना, घास को खाते हैं, वो क्विकली बहुत जल्दी उसको घोट जाते हैं, मतलब स्वॉलो कर जाते हैं और उसको एक अपने स्टमक के एक सेपरेट पार्ट में रखते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, rumen। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा क्या है, स्टमक है। अब ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, र्यूमेन। यानी जब एक काऊ है, ये जब भी घास को खा रही है, को जो भी बफेलो हो गया, कोई अदर एनिमल जो कि ग्रास ईटिंग एनिमल है, वो जब घास को खाते हैं क्या जल्दी उसको सॉलो कर जाते हैं और इस र्यूमेन में क्या करते हैं, उसको स्टोर कर देते हैं। अब स्टोर करने के बाद क्या होता है, हियर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कर्ड। तो दोस्तों जो खाना होता है, जो यानी कि जो ग्रास होता है, वो इसी में जाके रहता है, कहाँ पे, ल्यूमेन में। तो यहाँ पे जो फूड होता है वो पार्शियली डाइजेस्टेड होता है, पार्शियली डाइजेस्ट होता है, मतलब पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता, वहाँ पे पार्शियली होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, कड बोलते हैं। बट लेटर द कड रिटर्न टू द माउथ इज इन स्मॉल लम्स एंड द एनिमल च्यूज इट। बट बाद में क्या होता है, जो कड होता है वो इनके माउथ में आता है, और जो एनिमल होते हैं स्मॉल लम्स मतलब थोड़ी थोड़ी करके इनके माउथ में आता है, और एनिमल जो है चीप करते रहते हैं उसको। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड rumination एंड these एनिमल्स आर कॉल्ड ruminant। तो यह जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं rumination। और जो एनिमल होते हैं जो इस प्रोसेस को करते हैं उनको हम ruminants एनिमल बोलते हैं, ठीक है। यानी कि पहले इन्होंने ग्रास को खा लिया, कोई भी ग्रास ईटिंग एनिमल उसने ग्रास को खा लिया, तो ग्रास उन्होंने पार्टली ही डाइजेस्ट हुआ तो उसको र्यूमन में ले जाके एक साइड में रख दिया। तो यहाँ पे जो अभी ग्रास है वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुआ है, यहाँ पे पार्शियली डाइजेस्ट है। फिर उसके बाद क्या होता है, जब ये ग्रास नहीं खाते, कहीं पे आप देखे होंगे, ग्रास ना खाते हुए भी अपना मुंह चलाते रहते, उस टाइम क्या होता है, ये रूमेन में जो ग्रास है जो कि पार्शियली डाइजेस्टेड है, वो फिर से छोटे छोटे लम्स में, यानी थोड़ा थोड़ा करके इनके माउथ में आता है, ये इसको चबाती हैं और फिर जाके वह क्या होता है, अ, इनके यानी कि आगे का प्रोसेस होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को, यानी जो र्यूमेन में आया फिर र्यूमेन से जाके इस यहाँ पे गया, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं र्यूमिनेशन। और जो एनिमल्स को क्या बोलते हैं, र्यूमिनेंट्स बोलते हैं। द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज। जो ग्रास होता है उसमें सेल्यूलोज की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। सेल्यूलोज क्या, टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो सेल्यूलोज है वो एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। इन रूमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर एक्सेट्रा, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमेन। जो जो इन रूमिनेंट्स लाइक कर, जैसे रूमिनेंट्स हो गए, जो एनिमल रूमिनेंट्स हो गए, जैसे कैटल हो गया, डियर हो गया, एक्सेट्रा, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमेन हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। तो इनके इनका जो ह्यूमन होता है तो इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि इनकी इस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। बहुत सारे एनिमल्स, ग्रास ईटिंग के अलावा बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं, और यहाँ तक कि जो ह्यूमन है, पूरी ह्यूमन यानी जो पूरे जो हम लोग हैं, ह्यूमन्स में हम भी तो आते हैं। तो ह्यूमन और बहुत सारे एनिमल्स
वो क्या करते हैं, वे सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि उनमें उनके पेट में बैक्टीरिया नहीं होता, इस वजह से उनकी कैपेसिटी नहीं है कि वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर पाए। एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, रैबिट एक्सेट्रा हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द टीकम बिटवीन द एसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो एनिमल जैसे कि हॉर्सेस हो गए, रैबिट्स हो गए, इनके पास एक लार्ज सैक जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, टीकम, जो कि किसके किसके बिटवीन होता है, यानी कि किसके किसके बीच में होता है, एसोफेगस के बीच में, यानी कि जो इनकी फूड पाइप होती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या है, सीकम है। सीकम किसके किसके बीच में है, एसोफेगस के बीच में है और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में है। ठीक है। This cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in humans. तो जो सेल्यूलोज होता है यहाँ पे, जो इनके फूड में जो सेल्यूलोज उपस्थित होता है, जो प्रेजेंट होता है, वो डाइजेस्ट होता है बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन कुछ सर्टेन बैक्टीरिया के एक्शन के थ्रू, यानी कुछ सर्टेन बैक्टीरिया उसको डाइजेस्ट करते हैं, जो कि नॉर्मली ह्यूमन में नहीं प्रेजेंट होता, ह्यूमन में उपस्थित नहीं होता। So far you have learned about animals which possess the digestive system. तो अभी तक जिन एनिमल्स के बारे में हमने पढ़ा वे डाइजेस्टिव सिस्टम को पोज करते हैं, यानी उनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। बट देयर आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव अ माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। बट दोस्तों इसके अलावा भी बहुत छोटे छोटे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास माउथ नहीं होता और उनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होता। देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड, तो फिर वे कैसे फूड को एक्वायर करते हैं और डाइजेस्ट करते हैं। इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इंटेक। तो यहाँ पे हम और देखेंगे फूड इंटेक का दूसरा इंटरेस्टिंग वे, फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अब देखते हैं अमीबा में फीडिंग और डाइजेशन कैसे होता है। अमीबा क्या होता है, अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। तो दोस्तों जो अमीबा होता है यह एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म होता है जो कि पॉन्ड के पानी में, पॉन्ड के वाटर में पाया जाता है। अमीबा हैज अ सेल मेम्ब्रेन, अ राउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स। तो अमीबा में एक सेल मेम्ब्रेन होता है, एक राउंडेड डेंस न्यूक्लियस होता है और बहुत सारे छोटे छोटे बबल जैसे वैक्यूल्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं। ठीक है, इन इट्स साइटोप्लाज्म। तो अमीबा में क्या होता है, एक सेल मेम्ब्रेन, इसके साइटोप्लाज्म में एक सेल मेम्ब्रेन होता है, एक राउंडेड डेंस न्यूक्लियस होता है जो कि यहाँ पे है, और बहुत छोटे छोटे बबल जैसे वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, जैसे फूड वैक्यूल्स यहाँ पे हो गया, तो छोटे छोटे बहुत सारे वैक्यूल्स रहते हैं इसमें। और क्या होता है, अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन। जो अमीबा होता है दोस्तों कॉन्टिन्यूसली अपना शेप और पोजीशन जो है बदलता रहता है, यानी अपना आकार और पोजीशन बदलता रहता है। इट पुशेस आउट वन आर मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड चिडोपोडिया और फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड। तो अमीबा क्या करता है कि यह इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक पोजीशन, एक फिंगर जैसे एक या एक से ज्यादा प्रोजेक्शन को मूव आउट करता है या पुश आउट करता है, कॉल्ड स्यूडोपोडिया, जिसको कि क्या हम क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या, स्यूडोपोडिया बोलते हैं इसको। ठीक है, एंड या तो इसको और क्या बोलते हैं, फॉल्स फीट, जो कि इसके लिए मूवमेंट के लिए और फूड को कैप्चर करने के लिए होता है। ठीक है, अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। तो अमीबा जो होता है वो क्या फीड करता है, किसको खाता है, कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को। व्हेन इट senses food it pushes out pseudopodia around the food particle and engulfs it। जब इसको फूड सेंस होता है या जिसको जैसे इसको पता चलता है कि यहाँ पे फूड है, तो अपने इस साइड जो भी इसका सीडोपोडिया होता है उसको क्या करता है, पुश करता है उस फूड पार्टिकल के अराउंड में और उसको इनगल्फ कर, इनगल्फ मतलब निगल जाना। द फूड बिकम्स ट्रैप, फूड जो है कि ट्रैप हो जाता है, उसको मतलब अपने अंदर दबा लेता है, ट्रैप हो जाता है इन्हें फूड वैक्यूल्स। फूड वैक्यूल में क्या होता है, फूड ट्रैप हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं ये क्या है, फूड वैक्यूल्स है। ठीक है, आगे क्या होता है, डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रीटेड इनटू द फूड वैक्यूल। जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं अमीबा के, जो फूड वैक्यूल्स में सिक्रीट किए जाते हैं, रिलीज होते हैं। दे एक्ट ऑन द फूड, वे फूड पे एक्ट करते हैं एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, और उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर देते हैं। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज अब्जॉर्ब। अब ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे क्या होता है, जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। The absorbed substances are used for growth, maintenance and multiplication। तो जो absorbed substances होते हैं ये इनका क्या इस्तेमाल होता है, मतलब किस लिए यूज किए जाते हैं, ये उनकी ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए और उनकी मल्टीप्लिकेशन के लिए। The undigested residue of the food is expelled outside by the vacuole। एक्सपेल का मतलब क्या होता है, निष्कासित करना, निकाल देना। अब जो अनडाइजेस्टिव फूड के रेसिड्यू बचते हैं, फूड के जो भी रेसिड्यू मतलब अनडाइजेस्टेड फूड बचता है, वो क्या होता है, वैक्यूल के थ्रू वो निकाल दिया जाता है।
निष्कासित कर देता है। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम इन ऑल एनिमल्स। तो जो फूड के डाइजेशन का और एनर्जी के रिलीज होने का बेसिक प्रोसेस है वो सारे एनिमल में सेम है। इन अ लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब्ड बाय द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। अब बाद के चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, और द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब बाय, जो हमारी इंटेस्टाइन ने फूड को ट्रांसपोर्ट किया, एब्जॉर्ब किया ट्रांसपोर्टेड फूड को, वो वेरियस पार्ट में, हमारी बॉडी के वेरियस पार्ट में किस प्रकार भेजता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये अमीबा है जो कि पॉन्ड के वाटर में पाया जाता है। ठीक है, जो कि एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और इसमें एक इसका जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें एक सेल मेम्ब्रेन होता है, एक राउंडेड डेंस न्यूक्लियस होता है जो कि यहाँ पे है। ठीक है, और क्या होता है, इसका जो शेप होता है और पोजीशन जो होता है कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहा है। एक फिंगर जैसे कुछ प्रोजेक्शन होता है जिसको हम सीडोपोडिया बोलते हैं या फाल्स फिट बोलते हैं। तो मूवमेंट के लिए ये अमीबा क्या करता है, उसको निकालता है और जाता है। जैसे जो किसी को फूड का सेंस होता है कि यहाँ पे खाना है, उसके बाद ये क्या करता है कि इसी प्रकार जाता है वहाँ पे और उसको इसमें ट्रैप कर लेता है फूड पार्टिकल्स को, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो यूज़ होना होता है इसकी, जो यहाँ पे जो फूड वैक्यूल्स है, यहाँ पे कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होती हैं जो फूड को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रोक डाउन कर देते हैं। और जो फालतू का होता है वो, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको एक क्या कर देता है, एक्सपेल कर देता है, निकाल देता है। ठीक है, एक चीज़ हमने और क्या देखा कि जो सारे भी एनिमल्स हो गए, सारे ऑर्गेनिज्म हो गए, उनका एक चीज़ बेसिक प्रोसेस जो होता है वो सेम होता है। क्या कि वे खाते हैं, ठीक है, उसके बाद डिफरेंट डाइजेस्टिव जूसेस, उनकी जो अंदर की जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम होता है अंदर रिलीज होता है। उसके बाद वे खाने को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, और जो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है उसको क्या कर देते हैं, वो रिलीज कर देते हैं, यानी एक्सपेल कर देते हैं, निकाल देते हैं। अभी तक हमने क्या सीखा था, क्या क्या पढ़ा। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ फूड इनटेक एंड circulation इन द बॉडी। एनिमल के न्यूट्रिशन में क्या क्या आता है, जैसे न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट क्या है, उनका तरीका क्या है फूड को इनटेक करने का, और उनकी बॉडी किस प्रकार उसको यूटिलाइज कर रही है। तो जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल एंड सेक्रेटरी ग्लैंड। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसमें क्या क्या आता है, एलिमेंट्री कैनल और सेक्रेटरी ग्लैंड्स हैं। इसमें इट कंसिस्ट ऑफ द बकल कैविटी, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंडिंग इन रेक्टम एंड एनस। स्मॉल जो लार्ज इंटेस्टाइन है कहाँ पे एंड होता है, रेक्टम, यानी जो मल की नली है। एनस द मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड विच सीक्रेट जूसेस आर, जो मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं जो कि डाइजेस्टिव जूसेस को सीक्रेट करती हैं, रिलीज करती हैं, क्या है वो, क्या क्या है, सलिवरी ग्लैंड, लीवर एंड दी पैनक्रियाज। ये तीन जो है कि क्या है, डाइजेस्टिव, तीन है डाइजेस्टिव ग्लैंड जो कि सिक्रीट करती हैं डाइजेस्टिव जूसेस, जो कि इसमें क्या हमारा लीवर भी आता है, पैनक्रियाज भी आता है और सलिवरी ग्लैंड्स। ठीक है, द स्टमक वॉल एंड द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन आल्सो सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस। जो हमने देखा, जो हमारा पेट होता है, जो हमारा स्टमक होता है, उसकी वॉल जो होती है और जो छोटी आंत की वॉल होती है वो भी डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करती है, रिलीज करती है। द मोड ऑफ फीडिंग वेरी इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में जो मोड है फीडिंग का तरीका है वो वेरी करता है। न्यूट्रिशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्व। न्यूट्रिशन का एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इसमें इंजेशन होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, असिमुलेशन होता है और इजेशन होता है। ठीक है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट लाइक स्टार्च बिगिन इन द बकल कैविटी। जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ पे, जैसे स्टार्च हो गया, कहाँ पे स्टार्ट होता है, बकल कैविटी में। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट इन द स्टमक। प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में स्टार्ट होता है। द बाइल सिक्रेटेड from the liver, the pancreatic juice from the pancreas, and the digestive juices from the intestinal wall complete the digestion of all component of food in the small intestine. तो जो बाइल क्या करता है, जो बाइल सेक्रेटेड फ्रॉम द लीवर से क्या सेक्रेट होता है, बाइल जूस। ठीक है, और पैंक्रियाटिक कहाँ से जूस कहाँ से रिलीज होता है, पैंक्रियास से। और जो डाइजेस्टिव जो इंटेस्टिनल वॉल होती है, जो जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, उसकी लीवर, सॉरी, उसकी जो इनर वॉल से डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होते हैं, वहाँ से भी होते हैं। तो कंप्लीटली जो फूड के सारे कंपोनेंट कहाँ पे डाइजेस्ट हो जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। द डाइजेस्टेड फूड इज अब्जॉर्ब इन द ब्लड वेसल फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो डाइजेस्टिव फूड होते हैं वो ब्लड वेसल द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, कहाँ से, स्मॉल इंटेस्टाइन से। द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। अब जो एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस हैं वो कहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं, हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट में। वाटर एंड सम सॉल्ट आर, कहाँ से ये जो वाटर होता है और सम सॉल्ट कहाँ से, कौन कौन एब्जॉर्ब करता है, जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, जो हमारा बड़ी आंत है, वो अनडाइजेस्टेड फूड से एब्जॉर्ब करता है। द अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब्ड रेसिड्यू आर एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी एज फीसेस थ्रू द एनस। तो जो अनडाइजेस्टेड और अनअब्जॉर्ब पार्ट होते हैं हमारे फूड के, वे एनस के थ्रू जो है निकल जाते हैं। द ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक काउ, बफेलो एंड
डियर आर नोन एज रुमिनेंट्स। तो ग्रेजिंग एनिमल जैसे काऊ हो गया, बफेलो हो गया, डियर हो गया, जो हमने बात किया अभी कि इनको रुमिनेंट क्यों भी बोला जाता है, क्योंकि इनमें रुमिनेशन का प्रोसेस होता है कि पहले रूमेन में इनका खाना चला जाता है जो कि पार्शली डाइजेस्टेड होता है, उसके बाद फिर से वो मुंह में इनकी माउथ पे आता है, वे उसको चबाती हैं, च्यू करते हैं, फिर जाके डाइजेस्ट होता है। दे क्विकली वो इंजेस्ट करते हैं, सॉलो कर लेते हैं दियर लीफी फूड एंड स्टोर इट इन द रूमेन। लेटर द फूड रिटर्न टू द माउथ एंड द एनिमल च्यूज इट पीसफुली। अमीबा इंजेस्ट इट्स फूड विद द हेल्प ऑफ इट्स फॉल्स फीट और सीडोपोडिया। जो हमने देखा अमीबा जो होता है अपना खाना कैसे इंजेस्ट करता है, अपने फॉल्स फीट या सीडोपोडिया के थ्रू। द फूड इज डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल। फूड कहाँ पे डाइजेस्ट होता है इनका, फूड वैक्यूल में। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों हमने ये चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया और आशा करता हूँ कि आपको भी ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।